हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, अकारण करुणावलय परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए समस्त श्रोता समुदाय के हृदय भवन में विराजमान परमात्म सत्ता को हमारी तरफ से श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। आइए कथा का शुभारंभ हो उससे पूर्व हम सभी भगवान नाम का संकीर्तन करें। जो जहां पर हैं हमारे साथ बड़े भाव के साथ भगवान का संकीर्तन करेंगे। जय जय राधे 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 जय जय राधे राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 जय जय राम राम राम। हरे कृष्णा हरे राम राम राम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। भगवान समस्त पांडव परिकर को लेकर के पितामह भीष्म के पास आए। पितामह भीष्म ने भगवान की 11 श्लोकों में बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति करी। उसके बाद माघ शुक्ल पक्ष का समय आ गया। सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए और भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग किया। उसके पश्चात भगवान द्वारिका को प्रस्थान किए। एक दिन अचानक से विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके लौटे और पांडवों ने उनका स्वागत सत्कार किया। उसके पश्चात धृतराष्ट्र से मिलने गए। धृतराष्ट्र से उन्होंने कहा कि महाराज कब तक ऐसे टुकड़ों पर आप पलते रहोगे।
और इस तरह से उलाहना देते हुए धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के विदुर जी चले गए। इधर अर्जुन को गए आज 7 महीने हो चुके थे। युधिष्ठिर को बड़े बड़े अपशकुन होते हुए दिखाई देने लगा, बहुत चिंतित हुए। तभी अर्जुन द्वारिका से लौट करके आते हैं और उन्होंने सारा का सारा वृत्तांत सुनाया कि भगवान अपनी लीला संवरण करके परम धाम को चले गए। इस विरह को माता कुंती सह नहीं पाई और उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। उसके बाद पांडव भी तुरंत द्रौपदी जी को साथ लेकर के परीक्षित जी को सत्ता का भार सौंपकर स्वर्गारोहण करते हुए हिमालय यात्रा करते करते अंत में परम धाम को प्राप्त हुए। यहां तक की कथा कल हम आपने सुनी थी। अब आज से हम सभी लोग आगे की कथा श्रवण करेंगे। महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला। एक बार विचार आया कि चल करके प्रभु की व्यवस्था, प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण करें। अपने बुजुर्ग अनुभवी मंत्रियों को साथ में लेकर के महाराज परीक्षित निकल पड़े। भ्रमण करते करते सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली, परंतु एक जगह पर बड़ा अटपटा दृश्य देखा। क्या देखा महाराज? कि एक गाय बछड़े आंसू बहाते रोते जा रहे हैं और एक निर्दयी दुष्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है। दोनों अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे को सुना रहे हैं। बछड़ा कहता है, मां शायद आप इसलिए रो रही है कि मेरा 3 पैर टूट गया, अथवा इसलिए रो रही है कि प्रभु हमें छोड़ करके चले गए। इन दोनों के संवाद को परीक्षित ने सुना। क्रोध में नेत्र से अंगारे बरसने लगे। मुझ परीक्षित के राज्य में गौमाता पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोपाल बन करके वन वन विचरण किए, उनके परम धाम जाते ही मेरे गायों पर इतना अत्याचार। अरे प्रभु का नाम ही जिन गायों के द्वारा गोविंद और गोपाल पड़ा, उन्हीं की गायों पर अत्याचार होने लगा। हाथ में तुरंत तलवार लिए महाराज परीक्षित दौड़ पड़े। हे गौ माता, अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। परम धाम चले गए तो क्या हुआ, अभी परीक्षित जीवित है। मां रोदी रंब भद्रम ते खला नाम मय शास्त्र। क्रुद्ध हुए महाराज परीक्षित जैसे ही आगे बढ़े, उस दुष्ट को दंड देना चाहते थे, तभी वह दीनवत शरणम गतः मुकुट उतार करके चरणों में गिर गया। त्राहि माम, महाराज हमारी रक्षा करें। शरणागत की रक्षा करना क्षात्र धर्म है। ये जान करके महाराज परीक्षित ने खड़ग को म्यान में कर लिया और कहा, हे गौ माता, आप कौन हैं? मैं जान गया आप साधारण गाय बछड़े तो हो नहीं सकते, क्योंकि आपके संवाद को सुनकर के मैं समझ गया। हे वृषभ, आप कौन हैं? क्योंकि आपके तो 3 पैर टूटे हैं। तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की, मुझे बताओ, निसंकोच निर्भीक होकर के बताओ। बछड़ा बोल पड़ा, महाराज मैं अपने दुख का हेतु किसे मानूं? कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म ही सुख दुख का कारण है। काहु न कहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ब्राता। कुछ लोग कहते हैं भाई ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जो कुछ भी होता है सब कुछ भगवत इच्छा से होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई ग्रहों की दशा, ग्रहों की गति अनुकूल आ जाए तो बड़ा आनंद आता है, और प्रतिकूल पड़ जाए तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए भाई मेरी समझ में नहीं आता, और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने दुख का किसी को दोष दूं। अतः मैं अपनी इस दुर्दशा का दोषी किसी को नहीं मानता। महाराज परीक्षित बोले, बस महाराज मैं तो पहचान गया आप कौन हैं। आप तो साक्षात धर्म हैं, क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का भागीदार हो जाता है।
और इसीलिए आपने किसी के दोस्त की चर्चा अपने मुख से नहीं की। मुझे मालूम चल गया है कि आप साक्षात धर्म हैं और ये गौ माता साक्षात धरणी है, अर्थात पृथ्वी है, जिनका भार उतारने के लिए प्रभु आए थे, पर अब लीला संवरण करके परम धाम को चले गए। इसीलिए उनके वियोग में दुखी हैं। पर ये धूर्त कौन है जो तुम दोनों के पीछे पड़ा है, ये समझ में नहीं आया। क्यों भाई, तेरा परिचय क्या है? चरणों में गिर करके बोला, सरकार मैं कलयुग हूं। परीक्षित बोले, अच्छा अच्छा, तो तू कलयुग है? मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने का तुमने दुस्साहस कैसे किया? कलयुग बोला, सरकार जरा ये तो बताइए कि आपका राज्य कहां नहीं है? अरे इस सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है। महाराज मैं जाऊं तो कहां जाऊं? सब जगह आप धनुष बाण लिए दिखाई पड़ते हैं। शरण में आया हूं महाराज, जो स्थान बता देंगे वहीं रह जाऊंगा। महाराज परीक्षित बोले, अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और दोष कितने हैं? कलयुग बोला, महाराज दोषों का तो भंडार हूं, पर गुण सिर्फ एक है। क्या गुण है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में इससे सरल साधन कोई संभव नहीं है। केवल हरिनाम के संकीर्तन मात्र से जीव भवसागर से बड़ी सहजता पूर्वक पार कर सकता है। इस गुण पर महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए और बोले, भाई गुण तो तुम्हारा बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा दिव्य है। जीवों को इससे सरल साधन कोई मिल नहीं सकता। अन्य युगों में तो कितनी तपस्या करनी पड़ती, कितने यज्ञ करने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े साधन करने पड़ते हैं, लेकिन कलयुग में तो बैठे बैठे जीभ हिलाओ, प्रभु का नाम का आश्रय लेकर के पार हो जाओ। रीझ गए महाराज परीक्षित, भाई तब तो हम तुम्हें रहने का स्थान देंगे, जाओ 4 कमरे दिए हम तुम्हें। कौन कौन से महाराज? द्योतम पानम स्त्रिय सोना यत्र धर्मश्चतुर्विध। महाराज परीक्षित ने कहा, जहां जुआ खेले, जहां मदिरा पान हो, जहां पर लंपट पुरुष रहते हो और जहां पर जीवों की हिंसा होती हो। कलयुग गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज परिवार बहुत बड़ा है, 4 कमरे में गुजारा नहीं हो पाएगा। और फिर आपने जैसी मेरी शकल देखी वैसे कमरे भी दे दिए। हमारे महाराज कम से एक गुण मेरा आपको बहुत बढ़िया लगा, तो एक बढ़िया सा कमरा दे दीजिए, बढ़िया सा एक कमरा मिल जाए बस। अच्छा तो बोलो कौन सा स्थान चाहते हो? कलयुग बोला, महाराज केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाता तो आनंद आ जाता, काम चल जाता। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। स्वर्ण में निवास मांगा। महाराज परीक्षित चूंकि प्रसन्न थे, गुण पर रीझे हुए थे, इसलिए तुरंत कह दिया, अच्छा जाओ, हमने तुम्हें स्वर्ण में भी निवास दिया। अब एक शंका होती है कि एक और प्रथम स्कंद में तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में निवास दे दिया, पर दूसरी ओर भागवत की 11 स्कंद में विभूति योग का वर्णन करते हुए उद्धव जी से भगवान स्वयं कहते हैं, धातूनामस्मि कांचनम। हे उद्धव, धातुओं में मेरा स्वर्ण ही स्वरूप है, उसी में मेरा निवास है। अब लो महाराज, भागवत में लिखा है कि स्वर्ण में कलयुग का निवास है, और भागवत में ही भगवान कह रहे हैं कि मेरा निवास तो अब किसका निवास माने? इसका समाधान यह है कि ईमानदारी से प्राप्त किए हुए स्वर्ण में भगवान का निवास है। कुछ लोगों ने कहा, सरकार ईमानदारी से तो कम ही लोग हैं जो सोना पहन पाते हैं, कृपया कुछ और संशोधन कीजिए। तो प्रातः श्रवणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित्र में एक संकेत दे दिया, संसार का कोई वस्तु ही है ऐसा नहीं है जिसमें दोष नहीं है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता है। भोजन करते हैं तो अन्न में दोष, वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र में दोष, हर वस्तु में दोष है।
परंतु जो वस्तु भगवान को निवेदित कर दिया जाए वह निर्दोष हो जाती है। अन्न में दोष है, पर ठाकुर जी का भोग लग जाए तो वह प्रसाद बन जाता है, फिर अन्न नहीं रह जाता, क्या बन जाता है? भगवत प्रसादी हो जाता है, उसका सारा दोष दूर हो जाता है। इसलिए जो भी वस्तु संसार की ग्रहण करो उसे भगवान को समर्पित करके ग्रहण करो। भोजन करना है तो भी भोग लगा करके, वस्त्र पहनना है तो भी ठाकुर जी को पहना करके, ऐसे ही अलंकार पहनना हो तो भगवान को अलंकार पहले समर्पित कर दो, उसके बाद उसको धारण करो। ऐसा करने पर उसमें से साक्षात प्रभु का ही वास होगा। अतः भगवान का प्रसाद बना करके ही वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। दिग्भ्रमित हो गए, भूख प्यास से पीड़ित होकर के महर्षि समीक की कुटिया में पहुंच गए। बाहर खड़े होकर के खूब आवाज दी, पर कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। कुटिया के भीतर महाराज परीक्षित ने जाकर के देखा तो समीक मुनि समाधिस्थ बैठे हुए थे। राजा को भ्रम हो गया। मृषा समाधिरा होश्रुत, इसकी ये समाधि झूठी समाधि है। ये मेरा शब्द सुन रहा है पर आंख बंद करके इसलिए बैठ गया है ताकि राजा के चक्कर में कौन पड़े, अपने आप चिल्ला करके चला जाएगा। अरे राजा ईश्वर का अंश होता है, देखता हूं असली है कि नकली। एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा तो धनुष कोटी से उठा करके महात्मा के गले में लपेट दिया। पर महात्मा जी भी असली और उनकी समाधि भी असली, उन पर कोई भी अंतर नहीं पड़ा। महाराज परीक्षित तो चले गए। देखिए, संत को समझने में भूल हो जाए तो परिणाम बहुत भयानक होता है। कहीं असली को नकली समझ बैठे तो भी खतरा, और कहीं नकली को असली समझ बैठे तो भी खतरा। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा आपने सुनी होगी। एक पाखंडी महात्मा के चक्कर में पड़ करके राजा प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया। एक पाखंडी पर विश्वास करके इतना भयंकर परिणाम हुआ, और भागवत में एक असली संत को नकली समझ बैठने की गलती पर बैठने पर मरा सर्प डाल दिया गया, चले गए। ये दृश्य एक बालक ने देखा और दौड़ करके समीक ऋषि के पुत्र को सूचित किया, जो कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था। जहां पूरा समाचार सुनाया कि वह ऋषि कुमार क्रोध में भर गया और वह बालक तुरंत नदी के जल में प्रविष्ट हो गया। कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विसर्जः। कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लेकर के महाराज परीक्षित को भयंकर शाप दे दिया। इत लंघित मर्यादाम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षयति स्म कुलांगार चोदितों में ततद्रुहम। एक कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सर्वदा संतों की चरण रज अपने मस्तक पर धारण की और तूने संतों का अपमान किया। जा, मेरा साप है, तूने सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है, तो आज से सप्तम दिवस सर्प का ही तुझे ग्रास बनना पड़ेगा। अरे दुष्ट, सर्प दंश से तेरी मृत्यु होगी। ऐसा कह करके जल छोड़ दिया और वह बालक अपने पिता के सम्मुख आया। गले में मरा हुआ सर्प देखा तो मुक्त कंठ से रुरोध। इतना क्रोध उस बालक को हुआ कि अपमान की आग में जलता हुआ रोने लगा। जब जोर जोर से रोया तो समीक मुनि की समाधि खुल गई। नेत्र खोल करके देखा कि गले में मरा सर्प पड़ा है, उतार करके फेंक दिया। पुत्र को गोद में ले लिया। बेटा क्या हुआ, तू इतना क्यों रो रहा है? कंठावरुद्ध होने से बालक तो कुछ नहीं बता सका, पर अन्य जो बालक थे उन्होंने सारा वृतांत बतलाया। सारा समाचार सुनते ही जहां
ये शब्द कान में पड़ा कि मेरे पुत्र ने 7 दिनों में मरने का शाप दे दिया। अत्यंत खिन्न मना हो गए, अपने पुत्र से बोले, अरे बेटा, तूने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे जिस महाभागवत की रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु मां के गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा करी, उस परम वैष्णव परीक्षित को तुमने इतना बड़ा शाप दे दिया। अरे बेटा, अब इस भारत भूमि को परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ राजा, धर्मात्मा राजा नहीं मिल सकता, क्योंकि अब जो राजा होंगे वो सब धर्म निरपेक्ष होंगे, धर्म से उनका कोई मतलब नहीं होगा। परीक्षित जैसा राजा धर्मात्मा कहां मिल सकता है? जब राजा धर्मात्मा नहीं होगा तो प्रजा में धर्म कहां होगा? प्रजा जब धर्मनिष्ठ नहीं होगी तो वर्णसंकरता फैलेगी, और ये सारे दोष का कारण बेटा तू बनेगा। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया, मेरे पुत्र को, हमारे अपराध को क्षमा करो। पर अब तो जो होना था सो हो चुका था। तुरंत अपने सेवक को भेज करके परीक्षित को यह सारा समाचार सुनाया। जहां महाराज ने सुना कि 7वें दिन मेरा मरना सुनिश्चित, तो सर्वस्व त्याग करके सीधे गंगा घाट पर सुख तीर्थ में जाकर के विराजमान हो गए। पश्चाताप की आग में जल उठे। जिन संतों का मैंने सर्वदा सम्मान किया, आज उन्हीं संतों का मैंने अपमान कर दिया। आखिर मेरे मन में भावना आई कैसे? ये नीच कर्म मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरे से कभी ऐसा हो सकता है। अहो मया नीच मनार्यवत्कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। बारंबार पश्चाताप करते हुए महाराज परीक्षित गंगा तट पर आकर विराजमान हो गए। ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे सम्राट को 7वें दिन मरने का शाप लग गया, तो जितने भी सिद्ध कोटि के दिव्य महापुरुष थे सबके सब महाराज परीक्षित के पास दौड़े आए। अत्रिर्वशिष्ठस्य च वनः शरद्वानरिष्ट नेमिर्भृगुर अंगिराश्च पराशरोगादिसुतोथ राम उतत्थ इंद्र प्रमधे महो। अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र आदि सबके सब आए। इतने संतों का समुदाय परीक्षित ने जब गंगा तट पर देखा तो गदगद होकर के सबको दंडवत किया, विधिवत पूजन किया, और महाराज कहने लगे, समझ में नहीं आता मुझ शत्रुबंधु के ऊपर आपने कैसे अनुग्रह किया। मैंने तो संतों का अपमान किया, पर धन्य है संत जो मुझे घर बैठे अनुग्रह प्रदान करने के लिए पधारे। आप समस्त संतों को चरणों में मैं सच प्रणाम करता हूं, लेकिन एक ही बात जानना चाहता हूं कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। म्रियम आड़स्य किम कर्तव्यम, चर्चा हो ही रही थी। तत्राद्भवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निझलावतुष्टो मृतस्य बालैरवधूत वेशा। अचानक ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। सौनक जी ने पूछा, महाराज कौन से भगवान प्रकट हो गए? सूत जी बोले, भगवान व्यास पुत्र। मानव भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव जी बनकर के प्रकट हो गए। पहले परीक्षित पर संकट आया, वह भी ब्राह्मण था, अश्वत्थामा। उसने छोड़ा ब्रह्मास्त्र का बाण, तो उस अस्त्र से बचाने के लिए भगवान भी अपने शस्त्र सुदर्शन चक्र को लेकर के दौड़ पड़े परीक्षित की रक्षा के लिए। अस्त्र का संकट आया तो अस्त्र लेकर के भागे। इस बार इस ब्राह्मण ने वाग्र वज्र अर्थात वाणी का वज्र चलाया है मारने के लिए, तो भगवान भी व्यास नंदन सुखदेव बनकर के वाणी से ही रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। इसलिए केवल व्यास नंदन सुखदेव नहीं है, अपितु तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, मानो भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में पधारे हैं। स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। अलक्षलिंगा, स्त्री पुरुष भेद रहित ऐसे परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी की, जिन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री और पुरुष किसे कहते हैं, उनकी दृष्टि में तो सबसे बड़ी
एक ही सत्ता है। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। निज लाभ तुष्टा निजाया श्री राधा कृष्णयो, तयो दर्शनम एव लाभस्तेन संतुष्टः। भगवान सुखदेव निजानंद में परिपूर्ण है, इनका तो परमानंद इनके भीतर ही विराजमान है। उनको तो हृदय कमल में ही श्री प्रिया प्रियतम का नित्य निवास है। उन्हें में सदा रमण करते रहते हैं, रमते रहते हैं। बहिरंग दृष्टि इनकी होती ही नहीं, दुनिया वालों पर दृष्टि इनकी जाती ही नहीं। ऐसे परमहंसा शिरोमणि हैं श्री सुखदेव जी महाराज। 16 वर्ष की उम्र में भी नग्नावस्था में घूम रहे हैं। दिगंबर वक्त्र विकीर्ण केशम, केश खुले हुए हैं, दिगंबर स्वरूप है। बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं हैं, दिव्य आभा मुख कमल पर चमक रही है। इस मुखाकांति को देख करके कई सुंदरियां इनके पीछे लग जाती हैं और कई गांव के बच्चे हाथ धो करके इनके पीछे बढ़ जाते हैं, ताले बजा बजा करके नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। बच्चों की भीड़ पीछे लग जाती, पर सुखदेव जी पर कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई अनुराग पूर्वक निहार रहा है तो कोई हमारा उपहास कर रहा है। सुखदेव जी दोनों में बराबर है। ऐसे श्याम विग्रह स्वरूप श्री सुखदेव जी का दर्शन किया तो जितने सिद्ध कोटि के संत गंगा तट पर बैठे थे सबके सब उठकर खड़े हो गए और सुखदेव भगवान की जय जयकार करने लगे। परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए कि 16 वर्ष का ये बालक आया और 10,000 वर्ष के दीर्घायु वाले महात्मा खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बालक साधारण नहीं है, कोई सिद्ध विभूति है। परीक्षित ने तुरंत खड़े होकर के सुखदेव जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सविष्णुरातोतिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार, ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका, महासने सोपविवेशु पूजित। महाराज परीक्षित ने खड़े होकर के दंडवत किया, आसन दिया, षोडशोपचार पूजन किया। जब महाराज परीक्षित को पूजन करते हुए उन बालकों और स्त्रियों ने देखा तो घबरा गए। सोचने लगे कि जिसे पागल बाबा समझ करके पीछा कर रहे थे, भैया ये तो कोई सिद्ध कोटि के बाबा लगते हैं। हमारे सम्राट जब इन्हें साष्टांग दंडवत करके प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो भैया कोई साधारण महात्मा नहीं है। और यदि महाराज ने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएं। ऐसा सोच करके सब भाग खड़े हुए। परीक्षित महाराज ने विधिवत पूजन किया और कहा, भगवान आज मैं धन्य हो गया। मुझ जैसे छात्र बंधु के ऊपर आपने अनुग्रह किया, सहज पधार करके दर्शन दिया। अरे आप जैसे संतों का तो कोई स्मरण भर कर ले तो पाप से मुक्त हो जाए। स्मरण के साथ साथ कहीं आप जैसे संतों का दर्शन मिल जाए फिर तो कहना ही क्या महाराज। और दर्शन के साथ साथ कहीं आपका चरणोदक मिल जाए तो फिर तो पूछना ही क्या। और चरणोदक के साथ साथ कहीं आपके वचनों की गंगा में गोता लगाने को मिल जाए तब तो फिर पाप का लेस भी शेष नहीं रह सकता। अंश मात्र भी पाप है तो वह भी टिक नहीं सकता। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः, किं पुनर्दर्शन स्पर्शापाद शौचासनादिभिः, अतः प्रक्षाम संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित कहते हैं, मैं धन्य हो गया महाराज। केवल एक ही बात जानना चाहता हूं, आप योगियों के भी परम गुरु हैं, अतः आपसे पूछना चाहता हूं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, हर मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है, वह कृपा करके बताइए। जीवन में क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय है, कौन भजनीय है, जीव का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसे जरा विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। सुखदेव जी बोले, बैठने की देर नहीं हुई और तुमने इतने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे कोई आवे तो पहले उसे प्रेम पूर्वक बैठने तो दो। परीक्षित महाराज कहते हैं, आप जैसे महापुरुष ज्यादा देर तक तो बैठते ही कहाँ हैं,
गोदोहन काल से ज्यादा टिकते नहीं, इसलिए मैंने तुरंत प्रश्न किया कि आप अब इन प्रश्नों का समाधान देकर के ही प्रस्थान कर सकेंगे। अब यहां से प्रथम स्कंदन में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। द्वितीय स्कंद में अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित के उत्तरों का प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहां से द्वितीय स्कंद का प्रारंभ हो रहा है। सुखदेव जी परीक्षित के इन प्रश्नों पर विमुग्ध हो गए, गदगद होकर के बोले, वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। देखिए, डकार उसी की आएगी जो आपके भीतर भरी होगी। मूली खा करके आए हैं तो मूली की डकार अपने आप ही बता देगी कि मूली खा करके बैठे। सुखदेव जी को प्रथम अक्षर जो मुख से निकला वह भी ब्रह्म का ही बीज निकला, वकार। वकार जो है वह ब्रह्म का बीज है, और सुखदेव जी के मुख से पहला वकार ही निकला। वरीयानेसते प्रश्न, वह शब्द पहले निकला क्योंकि वह ब्रह्म का बीज है। और ब्रह्मानंद सुखदेव जी के भीतर भरा क्या है? सुखदेव जी बाबा कहते हैं, परीक्षित ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। यदि परीक्षित ये पूछते कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, कुछ बचने का उपाय बतलाओ, तो यह व्यक्तिगत प्रश्न होता। परीक्षित का यह प्रश्न है कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। तो मरने वाला कोई परीक्षित अकेले थोड़ी है, इसका नाम है मृत्युलोक। मरने वाले तो सभी हैं, मरना तो सबको पड़ेगा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्रस चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम वरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। किसी का एक क्षण का भरोसा नहीं कब की किसकी मृत्यु आ जाए, मरना तो सबको पड़ेगा। और सबके जीवन में ही 7 दिन के भीतर ही मृत्यु होनी है। 7 दिन के भीतर ही तो काल रूपी ब्याल अपना ग्रास हम सबको बनाने आता है, क्योंकि 7 दिन ही है, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। और इन 7 दिनों के भीतर ही काल का ब्याल हम सबको ग्रास बना लेता है। परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है, इसलिए सुखदेव जी गदगद हो गए। अरे परीक्षित, लोकहित के लिए जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर प्रश्न तुमने किया है। यह अभागा जीव मोह ग्रसित है, अपने बारे में इसे सोचने का समय ही नहीं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है। मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे इतने बच्चे हैं, अब कैसे क्या संभालेंगे। लो, अंतिम समय जीवन का आ गया और फिर भी दूसरों के बारे में सोचते रहे। जिंदगी भर दूसरों को कमा कमा करके खिलाया और अब भी अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, रात भर या तो खर्राटे बजा करके सोना या विषयों में भोग में डूबे रहना, इसी में सारा जीवन जीव का समाप्त हो जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावया, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। इसलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहते हो, उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। मृत्यु से जो अभय चाहता हो और माधव की शरण में आ जाए। माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो माधव की शरण में आने के लिए क्या करें? श्रोतव्य है,
सबसे पहले उनकी महिमा को सुनना प्रारंभ कर दो। सुनने से फायदा क्या होगा? अरे जब सुनोगे तभी तो उनके बारे में जानोगे, और जब तक जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी ना मिले तब तक उसमें श्रद्धा नहीं होती। कोई कितना ही बड़ा महान व्यक्तित्व हमारे बीच में आकर के चुपचाप बैठ जाए तो हम तब तक उसे नमस्कार भी नहीं करें जब तक उसके व्यक्तित्व के बारे में किसी ने हमें बताया ना हो। जाने बिनु न होई प्रतीति, बड़ा सुंदर चौपाई है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। इसीलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले उनकी कथा सुनो। ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीला कथा का श्रवण करो तो पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। और यह जानोगे तब प्रभु में श्रद्धा और प्रेम जागेगा। ये मन भगवान की तरफ जल्दी से जुड़ता ही नहीं, बड़ा निष्ठुर है। जन्म जन्मांतरों से संसार में ही इसकी रति है। अब परमात्मा कैसे जोड़ें, परमात्मा से अपना संबंध कैसे जोड़ें, प्रभु की तरफ कैसे मोड़ें? लोहा बहुत कठोर होता है, पर उसका औजार बनाना हो तो तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। बिना तोड़े मरोड़े उसे कुल्हाड़ी याद उससे लोहे से कैसे बनेगी? पहले इसे गर्म करके तपाओ। लोहा जब गर्म हो जाए, आग में लाल हो जाए, तब उसमें द्रव्यता आ जाती है, फिर उतनी कठोरता नहीं रह जाती। और जहां उसमें लालिमा आ जाए, द्रव्यता आ जाए, एक हथौड़ा मार दो, जहां चाहोगे तुरंत वहीं मुड़ जाएगा। बिना तपाए तो मोड़ना बड़ा कठिन है। उसी प्रकार निष्ठुर मन माधव की तरफ मुड़ता ही नहीं। कैसे मोड़े? पहले इसे भगवान की कथा सुनाओ। भगवान की माधुर्यपूर्ण लीलाओं को सुनते सुनते इसमें द्रव्यता आ जाएगी, भगवान के प्रेम में पिघल जाएगा। और जब प्रभु की महिमा को सुनकर के हमारा मन पिघल जाए तभी विवेक का हथौड़ा मारो, इसे डांटो। अरे पापी, अरे दुष्ट, जिन प्रभु की महिमा में तू इतना मुग्ध हो रहा है, फिर उन माधव का भजन क्यों नहीं करता? फिर उनके चरणों का ध्यान क्यों नहीं करता? तो मन आज चूंकि इस समय प्रभावित है, आपकी हर बात मानेगा और प्रभु की तरफ मुड़ भी जाएगा। गोस्वामी जी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं कि अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे हैं। वर्णन करते करते गोस्वामी जी का मन पिघल गया कि राम जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बेचारी अहिल्या वन में पाषाण प्रतिमा बनी पड़ी थी, कोई नहीं देखता था, न कोई उधर जाता था। ऐसी अभागिन अहिल्या का उद्धार करने प्रभु स्वयं गुरु जी को लेकर के पहुंच गए और उस पर अनुग्रह किया, उसे परम पावन बना दिया। और जहां मन पिघला तहां गोस्वामी जी ने उसे मन को फटकारा। अस प्रभु दीन दयाल हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। अब ये जो सठ संबोधन है वह अपने मन को है। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे सठ मन, तू बड़ा ढीठ है। एक तरफ तो प्रभु की महिमा सुन सुन करके आज इतना पुलकित हो रहा है, और जब भजन करने की बारी आती तो इधर उधर भाग जाता है। इसीलिए दुनिया के जंजाल को छोड़ और जिनकी महिमा से तू पुलकित है, ऐसे प्यारे प्रभु का भजन कर। पूरी राम कथा सुनाने के बाद भी अंत में, रामचरितमानस के अंत में भी अपने मन को यों समझाया, ऐसा कौन पापी है जगत में जो श्री राम जी का आश्रय लेकर के पावन नहीं हो गया। पाई न कहीं गत पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा सुनाकर अपने मन को समझाया। इतना डांटते हैं, अरे मेरे सठ मन, दुष्ट ढीठ, ध्यान से सुन। ऐसे पतित पावन प्रभु श्री राम, जिनका आश्रय लेकर किसी पापी का उद्धार, किस पापी का उद्धार नहीं हो गया, किसे परम गति प्राप्त नहीं हुई, ऐसे राम जी का भजन कर। तो देखिए, जिस समय लोहा गर्म है, पिघला हुआ है, और थोड़ा मारो तो मुड़ जाएगा। उसी प्रकार श्रोतव्य, भगवान की महिमा को खूब सुनो। प्रभु की महिमा सुन सुनकर मन जब प्रभावित होने लगे तभी विवेक का हथौड़ा मारो, अपने मन को डांटो, समझाओ, क्योंकि इस समय पिघला हुआ है।
प्रभु की महिमा से प्रभावित है, तुरंत आपकी बात मानेगा और भजन में समर्पित हो जाएगा। जबरदस्ती इस मन को प्रभु की तरफ मोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ा निष्ठुर है, बड़ा ही कठोर है। श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे उसे भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, ताकि मन प्रभावित हो जाए। और सुनकर जब मन प्रभावित हो जाए तब कीर्तव्य, भगवान की महिमा को पहले तो सुनो, उसके बाद फिर दूसरों को सुनाओ। सुनने की महिमा ज्यादा है, हमेशा सुनाने की बात दूसरे बारी पर, वर्णन करना दूसरे स्थान पर सुनना पहले स्थान पर। क्योंकि जिसने अच्छी तरह से सुना होगा वही सुना सकता है। इसलिए भी दूसरा कारण एक और है कि जितना आनंद सुनने में आता है उतना सुनाने में नहीं आता। वक्ता भगवत प्रेम में डूबने में स्वतंत्र नहीं होता, श्रोता स्वतंत्र होता है। श्रोता तो भगवान की महिमा को सुनता जावे और खूब आनंद के सागर में डूबता जावे, चाहे जितना कंठावृत हो जाए, चाहे जितना अश्रुपात हो जावे, चाहे जितनी समाधि लग जावे, उस आनंद में डूबने के लिए वह स्वतंत्र है। पर वक्ता स्वतंत्र नहीं है। वक्ता कहीं प्रेम में ज्यादा डूब गया तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, और जब वाणी अवरुद्ध हो जाएगी तो कथा कैसे होगी। एकदम डूब गया तो फिर वर्णन ही नहीं कर सकता। इसीलिए उसे अपने को संभालना पड़ता है। इसलिए पहले श्रवण करो, फिर दूसरों को भी डुबाओ। जो ये कहता है डूब गया भैया बचाओ, वह भी नहीं डूबा। डूब गया होता तो आवाज ही नहीं निकलती। आवाज निकल रही, इसका मतलब अभी डूबा नहीं है, कसर है, केवल चिल्ला रहा है। और डूबने के बाद डूबने वाले के पास कोई जावे, वह भी डूब जाता है, उसे भी डुबो ही लेता है। इसलिए जब तक वाणी मुखरित है, जो कह रहा है कि मैं बहुत डूब गया हूं, वह भी डूबा नहीं। क्योंकि जिस दिन डूब जाएगा उस दिन वह कह ही नहीं पाएगा, वह बता ही नहीं पाएगा कि वह आनंद कैसा होता है। और जो यह कहता है मैं जान गया, उसने अभी कुछ नहीं जाना, क्योंकि जानने वाला बता नहीं पाता। इसलिए पहले खूब डूबो, दूसरों को डुबाओ, और जब भी एकांत मिले आंख बंद करके उन्हीं लीलाओं का रस स्वादन करो, समाधि लगाओ, उन्हीं का एकांत में खूब स्मरण करो। पहले श्रवण, फिर संकीर्तन गायन, और उसके बाद स्मरण। परीक्षित बोले महाराज मेरे तो 7 दिन ही हैं, मुझे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले 7 दिन कोई कम थोड़ी होते हैं। परीक्षित, मैं भी निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित था, पर गोविंद के गुणानुवाद ही इतने सरस मधुर हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, उस निर्गुण सत्ता से मेरा चित्त जबरदस्ती गोविंद के गुणों ने खींच लिया। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। संसार में 2 ही आनंद हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयों के भोग से जो आनंद मिलता है महाराज, वह विषयानंद है। और इसके विपरीत आंख बंद करके सुषुप्त अवस्था में अथवा समाधि अवस्था में जो महापुरुषों को प्राप्त होता है, वह ब्रह्मानंद है। परंतु गोविंद के गुणगानों का चमत्कार देखो महाराज परीक्षित, कि विषयानंद की चले तो क्या, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गया। मैं निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में ध्यान मग्न पर निष्ठित था, पर चुंबक की तरह मेरे चित्त को गोविंद के गुणगानों ने अपनी ओर खींच लिया। तब से मैं उन्हीं का दीवाना हो गया। इसलिए परीक्षित, कल्याण करने वाले के लिए तो एक मुहूर्त का ही समय बहुत होता है। अरे राजा खड़वांग ने एक मुहूर्त में ही मुक्ति पाई थी। मुहूर्तात् सर्व मुत्सृज्य गतवान भयम हरिम तवाप्येत हरि कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि। जब एक मुहूर्त में खटवांग ने मुक्ति पाली, तो क्या तुम 7 दिन में नहीं पा सकोगे? श्री परीक्षित जी महाराज गदगद होए, मृत्यु का भय तुरंत भाग गया। देखिए, डॉक्टरों की अपनी अपनी विशेषता है।
मरीज कितना भी विकट हो, कितना भी भयंकर रोगी हो, लेकिन जो कुशल डॉक्टर तो ऐसे होते हैं जो आधा तो उसे बातों में ठीक कर देते हैं। अरे मामूली सी बात है, बिल्कुल चिंता ना करो, निश्चित हो जाओ। इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि आधा तो मरीज वैसे ही ठीक हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना मतलब के इतना भय बना लेते हैं कि यदि कोई ठीक हो, अधिक बीमार ना हो तो भी हार्ट अटैक हो जाए, बातों से घबरा करके मर जाए। इतने रुपयों की व्यवस्था करो, ऐसे ऐसे इंजेक्शन आएंगे, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, और ना जाने क्या क्या बेचारे को सुनाते रहते हैं, और सुनते ही उसको पसीना छूट जाता है। इतने ऋषि मुनि बैठे थे, परीक्षित ने प्रश्न तो किया, मरने वालों को क्या करना चाहिए। सब एक दूसरे का मुख देख रहे थे, पर 16 वर्षीय महाप्रभु सुखदेव जी महाराज के वचनों का आत्मविश्वास देखिए। अरे परीक्षित, 7 दिन तो बहुत हैं, कल्याण करने वालों के लिए तो एक मुहूर्त भी पर्याप्त है। बताइए परीक्षित का कितना बल बढ़ गया होगा। वह तो घबरा रहे थे कि 7 दिन में क्या हो पाएगा, कौन सा साधन करूंगा, पर सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन बहुत हैं, और 7 दिन नहीं बल्कि एक मुहूर्त ही पर्याप्त होता है। प्रसन्न हो गए श्री परीक्षित जी महाराज और बोले, महाराज अब तो ये बताइए कि प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि ध्यान विधि का वर्णन कल करूंगा, आज कथा का विश्राम यहीं पर करेंगे। अब कल सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ध्यान विधि का वर्णन बताएंगे, करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग हमारे साथ जोर के साथ, उत्साह के साथ, बुलंदी के साथ जयकारा लगाएं। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।